औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान असद सैयद, आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया में होने वाले मुज़ाहिरों के बारे में। और ये मुज़ाहिरे जो है वो ऐसा क्या काम हुआ है कि इतने बड़े लेवल पे मुज़ाहिरे फूट पड़े हैं। और ना सिर्फ ये कि इंडिया में इसके ऊपर बात हो रही है, बल्कि अब बात जो है वो सरहदों से बाहर आ चुकी है। और इसके ऊपर बात करने वालों में जो सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया पूरी में अक़वाम मुत्तहिदा जो इदारा है उसके यूएन के जो सेक्रेटरी हैं, एंटोनियो उनका नाम है, वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। उन्होंने भी इसके हवाले से जो है वो इजहार राय जो है वो पेश की है। इसके अलावा जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो इस वक्त जब मामला पूरी दुनिया में फैल चुका है और हर शख्स बात कर रहा है, तो हमें भी कुछ दोस्तों ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज 7 दिसंबर है, कल की कॉल दे रखी है। वहाँ पे किसान जो है वो रोडों पे हैं, किसान एहतजाज कर रहे हैं। असल में हुआ क्या है? हुआ यह है कि 1-2 महीने पहले वहाँ पे एक बिल पास किया गया। वो बिल जो है वो फार्मर्स के हवाले से था, किसान के हवाले से था। कुछ अमेंडमेंट थी उसमें, कुछ तरमीम करके कि किसानों को किस तरह जो है वो अपनी जो है वो खेती बाड़ी करनी है, और कौन कौन उनके ऊपर हक रखता है, किसको वो सेल करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें उसमें उन्होंने डिस्कस की हैं। जब उन्होंने डिस्कस की तो इसको अगर मैं सादा अल्फाज में आपके सामने बयान करूँ तो वो ये है कि किसान खेती बाड़ी करेगा, किसान हल चलाएगा, किसान बीज बोएगा, लेकिन जो फ़ायदा होगा वो जो मिडल मैन है, जो ताजर है, जो आड़ती है, वो फ़ायदा उठाएगा। जब इस बिल की समझ आई किसानों को और एक्सप्लेन किया गया, और जो पढ़े लिखे नौजवान थे उन्होंने बताया, तो सारे किसान जो है वो सरापा एहतजाज बन गए। जब सरापा एहतजाज बने और उन्होंने जो है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज शुरू कर दिया। जब एहतजाज शुरू किया तो उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब आवाज़ उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज करेंगे तो कोई नहीं सुन रहा, तो हमें तो दिल्ली की तरफ मार्च करना चाहिए। जब उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च शुरू किया, अब जैसा कि पंजाब है, पंजाब के आगे हरियाणा है, हरियाणा से गुज़र के आप जो है वो दिल्ली जा सकते हैं। जब पंजाब के जो हमारे सिख भाई हैं उन्होंने एहतजाज शुरू किया और लॉन्ग मार्च शुरू किया, वो हरियाणा की सरहद के ऊपर पहुँचे, तो वहाँ पर जो है वो जो हुकूमती मशीनरी है, हुकूमती एहलकार हैं, जो पुलिस है, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा और उनको कुचलने की कोशिश की। तो इससे क्या हुआ कि वो मामला जो सिर्फ पंजाब तक था, हरियाणा तक था, वो पूरे इंडिया में फैल गया। और उसके फैलने की वजह से जो लोग मुतवज्जे नहीं भी थे और जिनका ध्यान इस मुद्दे के ऊपर नहीं भी था, उन्होंने भी इसको जो है वो समझने की कोशिश की और इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी। अब बात इस कदर बढ़ चुकी है कि पूरा पंजाब, पूरे पंजाब के एक्टर्स, पूरे पंजाब के सिंगर, पूरे पंजाब के हर शोबाहाए ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इस वक्त जो तादाद मेरे सामने आ रही है और जो इंडिया का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और जो वहाँ के दोस्तों से भी बात हो रही है कि 16 लाख से ज़्यादा अफराद इस वक्त रोडों पे हैं। और इस वक्त मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दिल्ली है, वहाँ पहुँचने के लिए जो मार्च शुरू किया गया था, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और दिल्ली के सारे दरवाज़े, सारे रास्ते, 7 से ज़्यादा रास्ते हैं जो दिल्ली में दाखिल होते हैं, उन सब को बंद कर दिया गया है। और जो दिल्ली के अंदर जो किसान मौजूद था उसने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। और इसके अलावा यूके में एहतजाज हो रहा है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज हो रहा है, इसके अलावा जो है वो यूएसए में एहतजाज किया गया है। अगर मैं कुछ नाम लूँ आपके सामने तो दिलजीत दोसांझ, दीप सिद्धू, मेका सिंह, एमी विर्क, सिद्धू मूसेवाला, इसके अलावा गुरदास मान, कंवर ग्रेवाल, गिप्पी ग्रेवाल, नौजवत सिद्धू, युगराज सिंह, मोरन वाली सरकार, हरजीत हरमान, जस बाजवा, जसविंदर भल्ला, हरबी सिंह, इतने नाम हैं जो इंडस्ट्री के मशहूर तरीन नाम हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं। और इन्होंने इस कदर पार्टिसिपेट किया है कि अगर मैं सिर्फ एक नाम आपको बताऊं, जैसे दिलजीत दोसांझ जो है वो बड़ा मशहूर सिंगर और एक्टर है, तो 1 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ किसानों की इस प्रोटेस्ट में उनके खाने के लिए, उनकी ठंड से बचने के लिए जो है वो ख़र्च कर दिया है। तो ये मामला जो है वो बहुत गंभीर हो गया है, इसको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि इससे किसान जो है वो दब जाएगा, पिस जाएगा। और इसको बड़ा इमोशनली देख रहे हैं किसान जो है।
और इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर शामिल हो गए हैं, जैसे गुरुद्वारे शामिल हो गए हैं। इसके अलावा जो दुनिया भर में जो सिखों की तंजीमें हैं, जिनमें से कुछ के नाम मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, वो सारे शामिल हो गए हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि बहुत सारे पूरी दुनिया में अब जो प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं, जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के आया हुआ है, वो अपने साथ कोई इतने पैसे तो रखता नहीं है कि वो अपना इंतज़ाम खुद कर सके। उनको खाना जो है वो गुरुद्वारे पेश कर रहे हैं, और उनके खाने का जो है वो एक वसी जो है वो इंतज़ाम मौजूद है। इसके अलावा उनके रहने के लिए वहाँ पे गद्दे पहुँचाए जा रहे हैं, वहाँ पे कंबल पहुँचाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वो ऐसे जो है वो ब्लैंकेट पहुँचाए जा रहे हैं कि ताकि वो सर्दी से बच सकें। इसमें जो है खालसा एड के नाम से एक तंजीम है, इंटरनेशनल तंजीम है, जो हमारे सिख भाइयों की है, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा रवि सिंह जो है वो उनकी एक तंजीम है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। यूनाइटेड सिंह है, वो पार्टिसिपेट कर रही है। डिवाइन टच है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और सिर्फ दिलजीत दोसन जो है वो उन्होंने 1 करोड़ रुपया जो है वो इस प्रोटेस्ट में बैठने वाले किसान भाई जो है वो उनकी मदद के लिए दिया है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इन तमाम चीज़ों के अंदर अंदर जो हमारी आलमी तंजीमें हैं वो बहुत एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट होता है जिसका तल्लुक़ होता है आपकी सियासत से, सियासी मामलात से, जैसे पाकिस्तान में भी होते रहते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में जो है वो हम धरने भी देते हैं, एहतजाज भी करते हैं, तो उसको आलमी दुनिया में इतना सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन जब बात आती है इंसानी हकूक़ की, जब बात आती है पूरे शोबे को जो है वो कुचलने की, दबाने की और उनके साथ ज़्यादती करने की, तो फिर जो ह्यूमन तंजीमें हैं, जो आलमी तंजीमें हैं, जो NGOs हैं, वो भी इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाती हैं और इसमें अपना हिस्सा डालती हैं। अब पंजाब में मामला कुछ इसलिए भी अलग हो गया है कि पंजाबी जो है वो अपने एक तो एका बड़ा उनका आपस में है तमाम सिख भाइयों का, और इसके अलावा जो किसान है, किसान का वो हरियाणा का हो, खा पंजाब का हो, सबको पता है कि जो भी बिल पास होगा उसका नुकसान जो है मुस्तकबिल में सब किसानों को होना है। तो ये पूरा शोबहाए ज़िंदगी जो है वो इकट्ठा हो गया है। और उससे फ़र्क क्या पड़ा है? उससे एक तो ये हुआ है कि इसको अभी तक मोदी सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज़ बताता चलूँ कि 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं किसानों की और जो PM मोदी सरकार है उनके दरमियान, और इन पाँचों में यही लड़ाई रही है कि हमें बिल वापस करवाना है। हुकूमत ये कह रही है कि आप इसमें तरमीम करवा लें, हम बिल वापस नहीं करेंगे। अब मामला यहाँ पे आके जो है वो अड़ गया है और रुक गया है, और बिल वापस अभी तक नहीं हुआ। 5 बैठकों के बावजूद अभी तक मामला जो है वो सॉल्व नहीं हो चुका। आगे चल के एक बात और जो ख़तरनाक तरीन बात है वो ये है कि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो कोरोना का दूसरा स्पेल आ चुका है। इस स्पेल में कल की कॉल दे दी है, 8 दिसंबर है कल, ऑल इंडिया बंद मूवमेंट। बंद आपको पता है, बंद बांधना, रोकना, बंद कर देना, शटर डाउन, हड़ताल कर देना, इसका ये मतलब होता है। अब पूरे पंजाब के, हरियाणा के और इसके अलावा पूरे इंडिया के किसानों ने ये कॉल दी है कि हम कल को पूरे इंडिया को बंद कर देंगे, रोडों को ब्लॉक कर देंगे, और जितने भी टूल्स होंगे उसका जो टूल है वो हम हुकूमत की तरफ नहीं जाने देंगे, हम वो ख़ुद वसूल करेंगे। और ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन बन गई है। इसमें अगर मोदी सरकार ने वही रवैया अपनाया जो उन्होंने मुसलमानों के हवाले से अपनाया था, जो उन्होंने जो है वो कश्मीर के हवाले से अपनाया था, जो दीगर कम्यूनिटी के साथ उन्होंने ज़्यादती की है, तो यहाँ पे मामला मुख्तलिफ हो जाएगा। अब मैं वो बात बताता हूँ जो मैंने शुरू में कहा कि मैं आपको बताऊँगा कि इसके ऊपर मैं क्यों बना रहा हूँ। इसमें जो वो मेजर गौरव जैसे जो लोग हैं इंडिया में, या जो RSS जैसे हैं, वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई आगे। भैया क्या हो गया है? अगर आप किसानों के ख़िलाफ़ एक बिल पास करते हो और किसान उठ खड़ा होता है, और फिर आपका पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब जो है पाकिस्तान की मर्ज़ी से चलता है क्या? तो ये बड़ी बेवकूफ़ाना सी बात है कि आप उसका पूरा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के सर पे डाल के खुद बरिउज़िमा हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। और बाकी बात यह है कि ये 16 लाख अफराद हैं। अगर आप ये मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान का इसमें कोई हिस्सा है, या पाकिस्तान जो है वो इसको हवा दे रहा है, तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख बंदों को तो बात की जा सकती है कि ठीक है किसी ने पुश किया होगा। लेकिन यहाँ पे पूरी किसान कम्यूनिटी रोडों पे है, और उनका एक ही मुतालबा है कि आप, कोई और तो मुतालबा नहीं है। अब हवा दे रहा है इसे इंडिया का मोदी मीडिया। अब एक और जंग भी छिड़ गई है वहाँ पे, और वो जंग ये है कि वहाँ पे बॉलीवुड की और पंजाब इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं। जैसे कंगना रनावत ने जो है वो इन मुजाहिरों के ख़िलाफ़ एक बयान दिया कि ये 100 रुपया लेके
आके लोग बैठे हुए हैं। अब हालांकि 16 लाख लोग जो है वो 100 रुपया लेके तो आते नहीं हैं। तो उसके इस बयान पे जो दिलजीत दोsanझ है उसने बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए और ट्वीट पे जो है वो एक लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। और इस पर गिप्पी गिरवाल ने जो है एक इंटरव्यू दिया, उसको मौजूद बहस बना लिया गया। और उसके अलावा जो है वो कुछ जो एक्टर हैं उन्होंने कहा कि अगर आप इसे जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे और आप इसे जो है वो एक दहशतगर्दाना जंग करार दे देंगे तो ये मामला जो है वो बड़े ख़तरनाक तरफ चला जाएगा। अब मामला इसमें ये भी है कि पहले भी खालिस्तान के नारे लगते रहे हैं, और अगर मोदी हुकूमत ने और दिल्ली ने इन किसानों की बात ना सुनी तो फिर ये मुजाहरे जो है किसी और तरफ चले जाएंगे और बात वहाँ पे खालिस्तान की होने लग जाएगी। और अभी भी किसी किसी मकाम पे ये बात हो रही है कि अगर हम खालिस्तान बना लेते तो आज ये मसले ना होते, क्योंकि हमेशा से पंजाब को, हरियाणा को और इन एरियाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है और इनको पीछे रखने की कोशिश की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात मेरे पास थी जिस कदर वो मैं आप तक सही तरीके से पहुँचा सका हूँ। अगर आपको हमारी बात, हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं और आप इन्हें जो है वो मज़ीद भी हमारे व्लॉग सुनना चाहते हैं तो असल से ये लाइव यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारे आइंदा आने वाले तमाम व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।